अब जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में ही मैन का टाइटल किसे दिया गया और इस टाइटल को पाने से पहले ये एक्टर क्या करता था। आज हम जानेंगे इनसे जुड़ी हुई बहुत सी बातें, तो कहीं ना जाए, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म जगत के एक ऐसे पॉपुलर एक्टर की जिन्हें उनकी जबरदस्त एक्टिंग और डैशिंग बॉडी के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में ही मैन के नाम से पुकारा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा फिल्म अपनी पत्नी हेमा मालिनी के साथ ही की है। धर्मेंद्र के बारे में जितना बोले कम है। उन्होंने सालों तक अपनी एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन कर उनके दिलों और इंडियन सिनेमा पर राज किया है। आज की इस स्टोरी में हम आपको धर्मेंद्र जी के उस पहलू से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में शायद आप में से बहुत से कम लोग जानते होंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में अपना एक सफल करियर बनाया। शायद इसी वजह से आज ये बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित एक्टरों में से एक है। चलिए बातें तो बहुत हो गई, अब जानते हैं धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें। तो शुरुआत करेंगे उनके बचपन से। दोस्तों हमारे शेर दिल धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले में 8 दिसंबर 1935 को एक जाट सिख परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम किशन सिंह था और वहीं अगर हम इनकी माँ की बात करें तो उनका नाम सतवंत कौर था। इनके पिता एक टीचर थे और माँ हाउसवाइफ। धर्मेंद्र के अलावा उनके घर में एक भाई थे जिनका नाम अजीत देओल था। बचपन की गलियों से बाहर निकलते हुए चलिए जानते हैं कि धर्मेंद्र की स्कूलिंग और पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी हुई। दोस्तों धर्मेंद्र की स्टार्टिंग एजुकेशन उनके गाँव में सरकारी माध्यमिक विद्यालय से पूरी हुई क्योंकि इनके पिता उस स्कूल के प्रिंसिपल थे जहाँ धर्मेंद्र पढ़ते थे। फिर साल 1952 में उन्होंने फगवाड़ा से मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आपको बताते चले कि उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी यानी चंडीगढ़ के अंडर आते थे। बचपन से ही धर्मेंद्र बड़े चंचल और नटखट स्वभाव के थे और शैतानी में ज्यादा दिमाग होने की वजह से पढ़ाई में उतना फोकस नहीं करते थे। जब वो छोटे थे तो वो फिल्मों के बड़े दीवाने थे, इसलिए स्कूल जाने के बजाय वो फिल्म देखने चले जाया करते थे। कभी कभी जब उनकी माँ उनकी डांट लगाती तो वो अपनी माँ से कहते कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। आपको बता दे धर्मेंद्र ने 10th के बाद पढ़ाई नहीं की। खैर पढ़ाई करे या ना करे करियर तो सेट करना ही पड़ता है। ऐसा ही समय धर्मेंद्र की लाइफ में आया जब उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए नौकरी करने की सोची। नौकरी से पहले धर्मेंद्र ये नहीं जानते थे कि किसी भी काम को करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जब धर्मेंद्र ने अपनी लाइफ का स्ट्रगल शुरू किया तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी काम आसानी से नहीं मिलता। दोस्तों पाजी ने पढ़ाई छोड़ने के बाद रेलवे में क्लर्क की नौकरी करना शुरू कर दी। उस समय उनकी सैलरी 150 रुपए महीना हुआ करती थी। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर बताया आपको कि धर्मेंद्र का एम तो कुछ और ही था। वो नौकरी नहीं बल्कि एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए उनका मन रेलवे की नौकरी में भी नहीं लगा। अपने बेटे की इस लगन को देखकर उनकी माँ उनकी ताकत बनी और उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि वो फिल्मों के लिए ट्राई करें। माँ का कहना था कि उनको जैसा मानो पंख मिल गए हो। इसी तरह उनकी तलाश तब पूरी हुई जब उन्होंने एक बार न्यूज़पेपर में एक एड देखा जिसमें ये लिखा था कि एक ऐसे न्यू कमर की जरूरत है जिससे एक्टिंग में इंटरेस्ट हो। उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ऑडिशन देने की सोची। आपको बता दें उस समय ये ऑडिशन विमल रॉय और गुरदास जी ले रहे थे। जब वो पहली बार मुंबई टैलेंट हंट में ऑडिशन देने के लिए गए तो वो पहली बार में सिलेक्ट हो गए। उन्होंने इसके लिए कोई प्रोफेशनल क्लास नहीं ली थी, लेकिन उनका जज्बा ही उनकी ताकत था। साथ ही माँ के आशीर्वाद की वजह से उन्हें टैलेंट हंट की मैगजीन के लिए चुन लिया गया। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, वहाँ से उनका सही मायने में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला। एक बार तो ऐसा हुआ कि पैसों की कमी से उन्हें रोड पर सोना पड़ा। फिर भी इस गबरू जवान ने हार नहीं मानी, बल्कि अपने इस जुनून के चलते घंटों घंटों पैदल चलकर हर एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के घर और ऑफिस के चक्कर काटने शुरू कर दिए जिससे कि कुछ पैसे कमा सके। तो दोस्तों ये तो थी धर्मेंद्र जी के स्ट्रगल की कहानी। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे की। दोस्तों कहते हैं ना, ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जो उनके अपने होते हैं। धर्मेंद्र की परीक्षा का रिजल्ट आ गया और वो पास हो गए। मतलब ये है कि वो दिन आ गया जिसका धर्मेंद्र और उनकी माँ इंतजार कर रहे थे। और साल 1960 में उन्हें फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा के लिए साइन किया गया। लेकिन ये फिल्म ज्यादा नहीं चल सकी जिसकी वजह से धर्मेंद्र जी को कुछ सालों तक काम न मिल सका। लेकिन 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें साल 1962 में फिल्म मिली सूरत और सीरत। ये फिल्म उन्होंने नूतन के साथ की। उसके बाद साल 1963 में इन्होंने बंदनी फिल्म में काम किया और 1966 में दिल ने फिर याद किया। इसी तरह फिल्मों की लिस्ट बढ़ना शुरू हो गई और उन्होंने 1967 में दुल्हन एक रात की में काम किया। इसके बाद तो जैसे पाजी फिल्म इंडस्ट्री पर छा गए। एक के साथ एक फिल्मी एक्ट्रेसों के साथ मिलकर इन्होंने फिल्में साइन की। इन्हीं फिल्म एक्ट्रेसों की लिस्ट में अगर हम बात करें तो माला सिन्हा के साथ इन्होंने फिल्म अर्पण, पूजा के फूल जैसी फिल्मों में बेहतरीन रोल अदा किया। आगे इन्होंने आई मिलन की बेला, शादी जैसी फिल्में की। सायरा बानो एक ऐसा नाम जिसने उस समय फिल्म इंडस्ट्री के हर एक्टर की नींद चुरा ली थी। उनके साथ भी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। साथ ही आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने साल 1971 में फिल्म मेरा गाँव मेरा देश में काम किया था जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई। अगर बेस्ट जोड़ी की बात करें तो धर्मेंद्र और हेमा को हमेशा ही बेस्ट कपल के रूप में देखा गया जो आगे चलकर उनकी पत्नी भी बनी। इस जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में दी जिसमें राजा जानी, सीता और गीता, नया जमाना, पत्थर और पायल, जुगनू, चाचा भतीजा, माँ और शोले थी। दोस्तों धर्मेंद्र ने साल 1976 से लेकर 1984 के बीच में कई एक्शन फिल्मों में काम किया है जिसमें धर्मवीर आजाद, दोस्त, मैं इंतकाम लूंगा जैसी फिल्में शामिल हैं। यहाँ पर आपसे एक बात साझा करना चाहूंगा कि धर्मेंद्र ने अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में की और वो सुपर हिट भी हुई। लेकिन साल 1975 में आई फिल्म शोले ने धर्मेंद्र को सुपरस्टार
स्टार बना दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना धमाल मचा चुकी थी कि आज भी लोग शोले को उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं जैसे मानो कल ही रिलीज हुई है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा में उनकी बेस्ट फिल्म में से एक मानी जाती है। दोस्तों ये तो थी धर्मेंद्र की फिल्मी जर्नी। चलिए अब एक नजर हम उनके प्रोडक्शन हाउस पर भी डाल लेते हैं। फिल्मों में काम करते करते धर्मेंद्र को काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। इसी के चलते उन्होंने साल 1983 में अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला जिसका नाम उन्होंने विजेता रखा। आपको बता दें डायरेक्टर धर्मेंद्र ने बेताब फिल्म बनाई और इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च किया। इसके अलावा उन्होंने काफी फिल्में बनाई हैं और आज उनका प्रोडक्शन हाउस फिल्म इंडस्ट्री का मेन प्रोडक्शन हाउस माना जाता है। प्रोडक्शन हाउस से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी लाइफ में पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। कहते हैं ना जब इंसान के अंदर हुनर आ जाता है तो उसे हर काम आसान लगता है। उन्होंने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और राजस्थान बीकानेर के लोकसभा के सदस्य बने। दोस्तों पॉलिटिक्स, प्रोडक्शन हाउस, स्ट्रगल सबके बारे में जानने के बाद चलिए अब एक नजर उनकी इंटरेस्टिंग और पर्सनल लाइफ पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों धर्मेंद्र जी की लाइफ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें धर्मेंद्र जी ने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी साल 1954 में तब हुई जब मात्र 19 साल के थे। उनकी पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और उनसे इनके 4 बच्चे हैं जिनमें से सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता है। फिल्मों में आने के बाद फिल्मों में काम करते करते उनका दिल हेमा मालिनी पर आ गया और वो किसी भी हाल में उनसे शादी करना चाहते थे। वो ये बात भूल चुके थे कि वो पहले से शादीशुदा हैं। बस उनके सर पर एक ही जुनून था कि उन्हें हेमा से शादी करनी है। और दोस्तों अपने प्यार को पाने के लिए उन्होंने काफी कुछ सहा भी, लेकिन अंत में जीत प्यार की ही हुई और उन्होंने हेमा मालिनी से 21 अगस्त 1979 को शादी की। आज हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि धर्मेंद्र अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करते हैं। उनके लिए हर वो चीज करते हैं जो एक पिता को करनी चाहिए। चलिए अब धर्मेंद्र के बारे में कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो शायद पब्लिकली लोगों को पसंद नहीं आए। मेरा कहने का मतलब है उनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी। दोस्तों जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हुई तब उन्होंने अपनी पहली पत्नी यानी प्रकाश कौर जी को तलाक नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं धर्मेंद्र जी के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। आपको बता दें साल 2023 से नवंबर तक उनकी एक फिल्म 21 आने वाली है और अपनी 2 भी आने की पूरी तैयारी में। दर्शक उनकी फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और आप भी हॉल में जाकर इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके और भी प्रोजेक्ट हैं जो रनिंग में चल रहे हैं। जैसे जैसे वो फ्रंट पर आते जाएंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते थे और अपना बड़ा भाई मानते थे। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जब गोविंदा जी की पत्नी प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र जी की फोटो देते हुए ये कहा कि तुम इसे देखा करो जिससे तुम्हारा बच्चा भी धर्मेंद्र जी की तरह खूबसूरत होगा। और ये बात धर्मेंद्र जी को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। धर्मेंद्र जी को टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में जगह दी है। आपको बता दें कि उनके बेटे बॉबी देओल ने अपने बेटे का नाम भी अपने पिता के नाम पर धर्म ही रखा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मेहनत के बाद उन्होंने कितने की नेटवर्थ कलेक्ट की। धर्मेंद्र करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। आलिशान बंगले, लग्जरी गाड़ियां, फार्म हाउस, उनके पास सब कुछ है। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र के पास 500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। ये तो थी धर्मेंद्र जी से जुड़ी हुई उनकी लाइफ स्टोरी। आपको आज का ही कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।